एक तू ही निरंकार। पद संख्या 199। बिना दीपक के अंधकार में कभी उजाला हुआ नहीं। बिन साबुन के कभी किसी से मैला कपड़ा धुला नहीं। पढ़े पढ़ाए कोई बंदा बिन शिक्षक हो सकता नहीं। बिना किसी के राह बताए मंजिल को पा सकता नहीं। मैला तन उजला करने को ज्यों ही स्नान जरूरी है। कहे अवतार प्रभु पाने को त्यों ही गुरु ज्ञान जरूरी है। बिना दीपक के अंधकार में कभी उजाला हुआ नहीं। सत्संग जी, जैसे बिगर दीपक के अंधकार में कभी उजाला नहीं होता है। सत्संग जी, जब हम अपने घर की पूरी लाइट जो है बंद कर देते हैं तो घर में बिल्कुल अंधेरा हो जाता है। हमें कुछ भी दिखाई नहीं देता है कि किधर को जाना है किधर को नहीं। ये तो सत्संग जी, हम घर के अंदर रहते हैं इसलिए हमें अनुमान रहता है कि हम इधर से उधर कोई चीज़ जहाँ रखी है हम वो उठा सकते हैं। लेकिन बिगर उजाले के, दीपक के बिना तो उजाला होना नामुमकिन है अंधकार में। उस अंधकार को हटाने के लिए हमें लाइट की, बिजली की जरूरत पड़ती है सत्संग जी। तो ऐसे ही जब तक ये ज्ञान हमारे जीवन में नहीं आएगा तो हमें भी तो गुरु की जरूरत पड़ती है सत्संग जी। तभी तो हमारे जीवन में ये ज्ञान, ये ब्रह्म ज्ञान ठहरेगा। जब सतगुरु महाराज हमें ज्ञान देंगे, गुरु के द्वारा हमें ज्ञान मिलेगा। तो सत्संग जी ऐसे ही है, जैसे अगर हम बच्चे को स्कूल नहीं भेजेंगे तो बच्चा अपने आप थोड़ी ना पढ़ेगा। घर में पढ़ाने के लिए हमें उसे ज्ञान के लिए शिक्षक के पास भेजना पड़ेगा। तो ऐसे ही सत्संग जी, जब हम कपड़े बदलते हैं, कपड़े गंदे हो जाते हैं तो हमें उन गंदे कपड़ों को बिगर साबुन के या सर्फ के उन्हें धो सकते हैं सत्संग जी? नहीं धो सकते। उनका मैल निकालने के लिए हमें साबुन या सर्फ की ज़रूरत पड़ती है। ऐसे ही अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए हमें ज्ञान की ज़रूरत पड़ती है। मान लो सत्संग जी, हमें कहीं पे जाना है, उस मंजिल को पाना है, लेकिन हमें यही नहीं पता कि हमें जाना कहाँ है, हमें जगह का नाम नहीं पता। ऐसे तो हम भटकते ही रहेंगे, चारों तरफ घूमते रहेंगे। जब हमें यही नहीं पता, उस चीज़ का नाम नहीं पता, तो हम मंजिल पे कैसे पहुंच पाएंगे सत्संग जी? मैला तन उजला करने को रोज स्नान जरूरी है सत्संग जी। जैसे हमारा तन मैला हो जाता है, उसे स्नान डेली रोज करते हो ना, मैले तन को धोने के लिए। ऐसे ही जो हमारे ऊपर ये अज्ञान की परत जमी होती है ना, उससे बाहर निकलने के लिए हमें सतगुरु महाराज के ज्ञान की जरूरत पड़ती है। जब ये ज्ञान हमारे जीवन में आ जाता है, ये प्रभु परमात्मा हमारे जीवन में आ जाता है सत्संग जी, तभी तो हमें गुरु का ज्ञान होता है। वरना तो कहते हैं ना, काला अक्षर भैंस बराबर, कि जब स्कूल ही नहीं गए, कुछ पढ़े ही लिखे नहीं, और पढ़ लिख भी लिए, लेकिन उस पढ़ाई का हमारे जीवन में कहीं इस्तेमाल नहीं हो रहा, हम कोई इस्तेमाल नहीं कर पा रहे, तो वो तो कहते हैं ना, काला अक्षर भैंस बराबर। तो उस पढ़ाई का हमारे जीवन में कोई काम ही नहीं आ रहे। जो हमने पढ़ा है उसे अपने परिवार में हम कहीं भी इस्तेमाल नहीं कर रहे। अब हम गुरु जी के पास जाते हैं, अब गुरु जी से हमने ज्ञान ले लिया, लेकिन ज्ञान लेने के बाद हम फिर घर में बैठ जाते हैं, तो बात फिर वही आती है कि काला अक्षर भैंस बराबर। कि ज्ञान तो ले लिया, जब उस ज्ञान को हम समझेंगे नहीं, जानेंगे नहीं, तो वो तो हमारे किसी काम का ही नहीं है। वो किस काम आने वाला है हमारा? ये ज्ञान भी तो तभी ठहरेगा हमारे मन में जब हम सेवा, सुमिरन, संगत, बिगर संगत के ज्ञान अधूरा है। भाई, जब पाठशाला नहीं जाएंगे तो पढ़ाई कहाँ से आएगी हमें? और ऐसे ही जब हम संगत में नहीं जाएंगे तो हमारे अंदर की ज्ञान का ठहराव कहाँ से होगा? जब ये ज्ञान का ठहराव होएगा तभी तो हम अपने परिवार को सुखी बना सकते हैं। वरना तो हर घर में कहते हैं ना, दो बर्तन तो खुड़केंगे ही। भाई, वो तो खुड़केंगे ही, क्योंकि ज्ञान नहीं है इसलिए खुड़कते हैं। जब ज्ञान आ जाता है तो उसमें से एक बर्तन तो शांत हो जाता है, जो ज्ञान ले लेता है।
लेकिन जो ज्ञान नहीं लेता वो तो कुड़कता ही रहता है। इसलिए तो कहते हैं साथ संगत जी, ज्ञान को लेके घर में नहीं बैठना है, हमें सेवा सिमरन संगत संगत जरूर करनी है। ये जो ज्ञान का सरोवर है ना, इसमें बिगड़ डुबकी लगाए ये हमारे मन में ठहराव नहीं होता है, क्योंकि मन तो छिन भंगुर है, सेकंडों में भटक जाता है साथ संगत जी। कभी कभार तो हम संगत में बैठे होते हैं, लेकिन जब मन ये भटकाता है ना, तो तब भी हमें, अरे मैं तो घर पे ये काम छोड़ आई, मेरा तो वो उसे रखना भूल गई, उसको ऐसा करना भूल गई। भटक रहा है ना मन। संगत में भी जाने के बाद तो ये मन पे है ना, मन पे जब हमारा ठहराव हम तभी कर सकते हैं जब हम संगत करेंगे। और संगत हमें ये नहीं है आज कर ली फिर जा रहे हैं 15 दिन बाद 20 दिन बाद, ऐसे ज्ञान रुकता नहीं है। संगत सत्संगत जी समय निकालना पड़ता है हर चीज़ के लिए। जैसे मैले कपड़े धोने के लिए साबुन जरूरी है, अंधकार मिटाने के लिए दीपक जरूरी है, और किसी मंजिल को पाने के लिए जब को राह तो तभी बताएगा ना जब आपको उसका नाम पता है। और ये मैला तन धोने के लिए पानी जरूरी है। तो सत्संगत जी इसी प्रकार जब ये ब्रह्म ज्ञान हमारे जीवन में आ जाता है, तो इसको अपने जीवन में उतारने के लिए हमें संगत, बगैर संगत के इस ज्ञान का ठहराव नहीं होता है सत्संगत जी। तो सत्संगत जी हमें सेवा सिमरन संगत, और जो ये माता जी का पासवर्ड है सतगुरु महाराज का, तो ही निरंकार मैं तेरी शरणा मैंने बख्श लो, इसे आठों पहर अपने मन में बसा के रखना है, बिठा के रखना है, तभी ये खाली मन भरा रहेगा, वरना तो ये भटकता रहेगा। तो आप सत्संग जी मिलके ऐसे सच्चे पासा के दर्शन, उनके चरणों में झुक के शीश झुका के, साकार रूप में हमारे सदगुरु महाराज सुदीक्षा जी महाराज है, उनके चरणों में शीश झुका के इस नैया को पार लगाते चले जाए। साथ संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी।